अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू जेके सिविल सर्विस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लेकर आया हूं इंडेक्स एंड रैंकिंग 2024। तो आज इस लेक्चर में हम इंडेक्स और रैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप इस लेक्चर से जुड़े रहेंगे। तो हम वन बाय वन जो मैंने इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलेटेड मैंने यहां पे मेंशन किए जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहला जो मैंने यहां पे इंडेक्स लिया है वो मैंने किसका लिया, दैट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला आपको ये याद रखना है, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है तो इसके बारे में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हमारे एग्जाम रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल उसमें पहला क्वेश्चन आपको बनेगा, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है। तो आपको याद रहे मैंने यहां पर भी लिखा है और ये पीडीएफ आपको मिलेगा। तो यहां पर मैंने जो लिखा है इसको पब्लिश कौन करता है, वो करता है कौन, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो पहली बात आपको याद रखना है, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इसको पब्लिश करता है क्या, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो इसके बाद हम देखेंगे इंडिया की रैंक कहां पे रही इस इंडेक्स में, इस रिपोर्ट में इंडिया का सीरियल कहां पे रहा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे मेंशन किया तो इंडिया की जो रैंक है वो रही 126 पे, 126 पे, जिसको हम कहते हैं 126 पे इंडिया की रैंक रही। लेकिन आउट ऑफ कितने में से ये रैंक इंडिया की रहेगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल स्टेट्स जो इस इंडेक्स में आते हैं, इस रिपोर्ट में आते हैं, वो आते हैं 143, लेकिन इंडिया की रैंक क्या है, 126। तो यहां से दूसरा क्वेश्चन बन गया, एक बन गया रिपोर्ट सबमिट कौन करता है, पब्लिश कौन करता है, और दूसरा आपको याद है इंडिया की रैंक कहां पे है। और तीसरा क्वेश्चन यहां पे बनता है, इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप पे कौन है। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉप पे है कौन है, वो है फिनलैंड। और मैंने यहां पे दूसरा भी मेंशन किया, अगर मैं डेनमार्क की बात करूं वो सेकंड पे है, और थर्ड की अगर मैं बात करूंगा वो क्या है, वो है आइसलैंड पे। देखो माय डियर स्टूडेंट, जो यहां पे कुछ ये स्टेटस है ना, आपको मैक्सिमम जगहों पे आपको इस इंडिया की रिपोर्ट में ये स्टेटस आपको दिखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा लॉजिक बता दूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूंगा स्कैंडिनेवियन स्टेट्स की, स्कैंडिनेवियन स्टेट्स में ये नॉर्थ पोल पे कुछ स्टेट्स है, इसमें आता है फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। ये स्टेट्स मैक्सिमम ए रिपोर्ट में टॉप करते हैं। मैक्सिमम, मैं ये नहीं कहूंगा यही स्टेट्स रहती है, लेकिन मैं ये कहता हूं मैक्सिमम स्कैंडिनेवियन स्टेट्स जो है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, डेनमार्क है, ये स्टेट्स टॉप करती है, ये कंट्रीज टॉप करती है इन इंडेक्सों में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने यहां पे कहा आपको फिनलैंड ने टॉप किया है और इंडिया का सीरियल 126 पे। और कुछ वेरिएबल्स मैंने यहां पे मेंशन किए हैं। वेरिएबल्स मींस कुछ इंडिकेटर्स, हम किन वेरिएबल्स से मेजर करते हैं इस रिपोर्ट को, क्या क्या रिपोर्ट होना चाहे, क्या क्या इंडिकेटर होना चाहे, कौन कौन सा वेरिएबल होना चाहे। तो यहां पे आपको एक जीडीपी याद रखना है पर कैपिटा इनकम हिसाब से, दूसरा सोशल सपोर्ट, और तीसरा हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चौथा फ्रीडम, पांचवा यूनिवर्सिटी, और सिक्स्थ क्या है, करप्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, बट दीज इंडिकेटर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया की रैंक क्या है और सबसे आज टॉप पे कौन है और रिपोर्ट पब्लिश कौन, तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसीलिए मैंने इस पहले स्लाइड में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दिया आपके लिए। तो क्या, एक तो आपको रखना है पब्लिश किसने किया, दूसरा इंडिया की रैंक कहां पे है, और तीसरा सबसे टॉप पे कौन है। ये चीजें, ये तीन क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड देंगे और नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, नेक्स्ट रिपोर्ट क्या कहता है हमें। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो मैंने यहां पे लाया है, बस प्रिसाइज करके आपके एग्जाम के ओरिएंटेड, मैंने डिटेल यहां पे कुछ डिस्कस नहीं करना है। और दूसरी बात याद रखना है, ये सारी चीजें जो मैंने यहां पे दिया एक्चुअली आपको मेमोराइज करने हैं, याद करने हैं। तो फिनिश जो भी आप एग्जाम दोगे तो उस एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट है। देखो माय डियर, दूसरा जो मैंने यहां पे लिखा है, कौन सा इंडेक्स, दूसरा मैंने लिखा है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। तो इसमें आपको याद रहे जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है 2024, पहले आपको याद रखना है ये पब्लिश कौन करता है, ये रिलीज कौन करता है, ये रिपोर्ट बनाता कौन है। तो उसको याद रखना है क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम याद रखना है। क्या, वर्ल्ड, यहां पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है WEF, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यही इसको पब्लिश करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक देख लूंगा तो इंडिया की रैंक क्या है, 63rd।
63 पे इंडिया की रैंक है यहां पे, लेकिन इसमें कितने इंडिकेटर्स है? इसमें 39 इंडिकेटर्स है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही स्लाइड में कहा, वहां पे मैंने कुछ इंडिकेटर्स मेंशन किए, इसलिए आपको ये अंदाज हो जाएगा, हाँ बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उसी इंडिकेटर्स से हम किसी चीज को मेजर करते हैं। तो यहां पे 39 इंडिकेटर्स इसमें आते हैं, लेकिन आपके लिए माय डियर स्टूडेंट इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, रिपोर्ट पब्लिश किसने किया। सेकंड थिंग, इंडिया की रैंक कहां पे है। और तीसरा जो है, इस साल टॉपिक कौन रहा इस इंडेक्स में। ये 3 चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आपने देख लिया, इंडिया की रैंक रही 63rd पे, और जो टॉप कंट्री रही वो क्या रही? स्वीडन। तो स्वीडन वाज टेक द फर्स्ट पोजीशन। अगर मैं देखूंगा स्वीडन की पोजीशन क्या रही, वो रही दूसरी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सॉरी फर्स्ट पोजीशन रही किसकी? स्वीडन की। तो इंडिया की 63rd। रिपोर्ट किसने रिलीज किया, रिपोर्ट किसने पब्लिश किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो फैक्चुअल तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैं इसके बाद आपको और एक इंडेक्स दिखाऊंगा। नाउ देखो, यहां पे मैं डिस्कस करूंगा अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। आप बताइए, जो ग्लोबल जेंडर गैप है उसका इंडेक्स जो 2024 का, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बोलना हमें। पहली बात आपको ये भी यहां पर भी याद रखना है, इसका रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, फॉर्मुलेट कौन करता है? दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जैसे कि मैंने ये भी बोला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF जिसको हम कहते हैं, याद रखना। तो एक पेज यहां पे पीडीएफ भी आपको मिलेगा, तो इस पीडीएफ को 2-3 बार पढ़ के आपको ये सारा कुछ याद रहेगा। बिकॉज दिस इज करंट अफेयर, इसमें कोई कंसेप्चुअल नहीं होता है, कोई लॉजिकल नहीं होता है, सारा कुछ जो हमें याद रखना है वो क्या है, वो हमें मेमोराइज करना है। लेकिन मैंने आपके लिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स लाए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, इसीलिए आपको इस लेक्चर को अच्छे से एंड तक देख लेना। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस जेंडर गैप इंडेक्स को देख लूंगा, तो इसमें इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया की जो रैंक है, वो कहां पे है, किस में? जेंडर गैप। ये सारे इंडेक्सेस मिंगल मत करना माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से अलग अलग याद रखना। ये इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, वो क्या है। तो इस जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो है माय डियर स्टूडेंट्स 129th, 129 इसकी रैंक है। किसकी? इंडिया की है। इसकी पोजीशन कहां पे है? 129th पे। किस में? जेंडर गैप इंडेक्स में। माय डियर याद रखना, फर्स्ट कौन है? फर्स्ट आइसलैंड, सेकंड फिनलैंड। मैंने आप लोगों को कहा मोस्ट ऑफ स्टेट्स जो इस पर टॉप करती है इन इंडेक्स में, दे आर स्कैंडिनेवियन स्टेट्स। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, अदरवाइज आप किसी भी करंट अफेयर्स को देख लीजिए, वहां पे ऐसा मेंशन करके नहीं है मैक्सिमम स्टेट्स किस एरिया की स्टेट्स इसमें टॉप करते। लेकिन मैंने आपको बोला, मैंने इसको थॉरली एक्चुअली स्टडी किया है, सबसे ज्यादा स्टेट्स किस में आती है, दैट इज स्कैंडिनेवियन स्टेट्स। स्कैंडिनेवियन स्टेट्स में नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ये कुछ स्टेट्स इंपॉर्टेंट है जहां से ग्लोबल इंडेक्स सबसे ज्यादा टॉप पे रहता है। उसके कुछ रीजंस है, वो हम किसी टाइम डिटेल किसी लेक्चर में मैं बताऊंगा। व्हाई इन दीज स्टेट, इन स्टेट में ये इंडेक्स रिपोर्ट हाई क्यों रहता है, उसके बहुत सारे कुछ रीजंस है, वो हम किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो देखो यहां पे मैं अगर बताऊंगा, जो जेंडर गैप इंडेक्स है, इसमें इंडिया की जो रैंक मैंने बोला 129th है, और टॉप किया है आइसलैंड ने, सेकंड पे है फिनलैंड। देखो इसमें कुछ इंडिकेटर्स यहां पे मैंने मेंशन किए, किस है? जेंडर गैप इंडेक्स में। वो इंडिकेटर्स क्या है? एक देखना है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को, ये है फर्स्ट थिंग। दूसरा नंबर क्या है? अपॉर्चुनिटी देखनी है, हेल्थ देखना है, सर्वाइवल देखना है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखना है, एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ मनी ऑफ देम। तो इसको ये देखना है, ये इंडिकेटर से मेजर होता है जेंडर गैप। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आपने एक पॉइंट याद रखना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में जो वुमेन्स होती है, क्या उनको वहां पे राइट्स मिलते हैं? बिकॉज आप लोग को मालूम है वुमेन्स को बहुत सारे टाइम तक राइट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब आज के दौर में वुमेन एम्पावरमेंट काफी ज्यादा है, जो हम देखते भी है। इसीलिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इसमें मेंशन करके, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है दैट इज जेंडर गैप इंडेक्स। तो जेंडर गैप आपको समझ में आ गया, ये किस रिलेटेड से हमें इंडेक्स ढूंढना है। तो आइसलैंड इसमें टॉप किया है और इंडिया की रैंक 129th है। तो जेंडर गैप आज याद रखें, इसकी रैंक कहां पे रही? इंडिया की। नाउ द नेक्स्ट इंडेक्स हम देख लेंगे, यहां पे चौथा इंडेक्स जो मैं बताऊंगा आपको, यहां पे वो चौथा इंडेक्स जो है हमारा, वो क्या है? वो है माय डियर स्टूडेंट्स ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। पीस इंडेक्स की बात है,
इससे पहले जेंडर गैप इंडेक्स की बात है, अब किसकी बात है? पीस इंडेक्स की बात है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 को। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, पब्लिश कौन करता है? जो मैंने पहले आपको बोला, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आप रिपीट नहीं करूंगा, जो मैंने बोला। देखो, रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कल क्वेश्चन है ग्लोबल पीस इंडेक्स, इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? तो माय डियर, कौन सा इंस्टीट्यूट? इकोनॉमिक एंड पीस इंस्टीट्यूट इसको पब्लिश करता है। तो दूसरी बात, इंडिया की रैंक कहां पे है? तो इंडिया की रैंक जो है यहां पे, तो वो है 116th पे, 116 है इंडिया की रैंक। किसमें? ग्लोबल पीस इंडेक्स में। तो इसमें हम यूज करते हैं 23 क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स। यहां पे क्वांटिटेशन नहीं है, यहां पे सॉरी ये क्वांटिटेटिव है, इसीलिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ यहां पे। तो याद रखना, इसमें 23 क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स यूज करते हैं। किसको जानने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स? ग्लोबल पीस को जानने के लिए 23 इंडिकेटर्स, मगर वो क्या होने चाहिए? क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। तो इसमें जो इंडिया की रैंक मैंने क्या बोली? 116th, 116। यहां पे फिर से मैं इसको आंसर करता हूं, ये है इंडिया की रैंक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने इंडिया की रैंक सेम किसी जगह आपको नहीं मिलेंगी, वैरी होते। इसमें एक, इस इंडेक्स में इसकी इंडिया की रैंक एक है, इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक एक है, इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक ये है, तो ये वैरी होती थी। इसीलिए आपको हर इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंक को याद रखना है। तो इसीलिए यहां पे मैंने बोला 116 है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। ये 23 क्वांटिटी एंड क्वालिटी इंडिकेटर्स ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिखा है यहां पे, क्योंकि आपको थोड़ा सा आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। नंबर सेकंड, इसमें टॉप किया किसने? आइसलैंड। फिर से मैंने बोला आपको, ये आपको काफी काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कल कोई इंडेक्स मालूम ही नहीं, फिर स्कैडेबल स्टेट्स में वहां पे कोई स्टेट दिखी है आपको, तो कुछ भी पता नहीं, तो उसका आंसर मार देना, क्योंकि मैक्सिमम जो है इसके आंसर वो स्कैडेबल स्टेट से ही आते हैं। तो याद रखें, टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने, और जो दूसरा है वो है एयरलैंड। तो याद रखें, इंडिया की रैंक 116th है इंडिया की रैंक। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द फिफ्थ, जो हमारा फिफ्थ है वो क्या है? जो हमारा फिफ्थ है, पांचवा इंडेक्स जो मैंने यहां पे मेंशन किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्या? HDI। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, ये इंडेक्स काफी ज्यादा प्रोन है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। मैंने बहुत जगह पे देखा, इंडेक्स में बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जरूर एग्जाम में, लेकिन HDI का याद रखना, मेरी तरफ से HDI का ज्यादा याद रखना। क्यों? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट इसमें याद रखना है, इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं UNDP। क्या? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, शाबाश, डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम होता है, ये एक एजेंसी है यूएन की, तो उसको हम कहते हैं यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। वही रिलीज करता है कौन सा रिपोर्ट? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को वही रिलीज करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे इस इंडेक्स में इंडिया को देख लूंगा, तो इंडिया की रैंक कहां पे है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला यहां पे इंडिया की जो रैंक है 134 है, 134 है इंडिया की रैंक। किस में? HDI में। HDI की शॉर्ट फॉर्म किसकी है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इंडिया की रैंक 134। इसमें टोटल कंट्रीज कितने पार्टिसिपेट होते हैं? 193। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है, हर इंडेक्स में आपको डिफरेंट नंबर्स दिखेंगे। इस इंडेक्स में इतनी स्टेट पार्टिसिपेट होती है, इस इंडेक्स में इतनी स्टेट पार्टिसिपेट होती है। अदरवाइज अगर मैं बोलूंगा आज अगर 204 स्टेट्स या 193 स्टेट्स है हमारे यूएनओ में, तो ये जरूरी नहीं ये सारी की सारी स्टेट्स इस रिपोर्ट में होती है। तो ये वेरी होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन इंडेक्स टू अनदर इंडेक्स, सॉरी नॉट प्लेस। देखो माय डियर स्टूडेंट, दूसरा जो पॉइंट है दैट इज इंडिकेटर्स। क्या? इंडिकेटर्स, इसमें क्या क्या आता है? इंडिकेटर्स, इसका याद रखना है, मेरी तरफ से इसको जरूर याद रखना है। किसका? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इंडेक्स, ये जरूरी आता है एग्जाम में। इसके इंडिकेटर्स को बताओ, किस ह्यूमन डेवलपमेंट, ये मेरी तरफ से सजेशन है आपको। एक है माइंड सेट हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है क्या? इनकम एंड लिविंग कंडीशंस। क्या? इनकम एंड लिविंग
कंडीशन, याद रखना। ये इसके इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है। बहुत बार मैंने इस पॉइंट को भी एग्जाम में देखा है, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किन इंडिकेटर्स से मेजर करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने लिखा है, एक है हेल्थ, सेकंड इज एजुकेशन, थर्ड है इनकम और चौथा है लिविंग कंडीशन, लिविंग स्टैंडर्ड, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है उस स्टेट में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें इस साल टॉप किया किसने? स्विट्जरलैंड ने, याद रखना। किसमें? HDI में। तो लेकिन माय डियर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, यूएस ज्यादा हमें नजर नहीं आ रहा है। जो हमें डेवलप्ड स्टेट्स दिखते हैं, रशिया, चाइना, यूएस, फॉर एग्जांपल चाइना अगर डेवलपिंग ही है अभी, लेकिन ये स्टेट्स में नजर क्यों नहीं आता? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर हमें वाकई बजट बताना है, डिफेंस बताना है, कुछ और डेवलप पावर बताना है, तो हम यूएस को हाईलाइट करते हैं, हम रशिया को हाईलाइट करते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस जो वीटो पावर जो यूएन के है उसको हम हाईलाइट करते हैं। लेकिन जब हम ये इंडेक्स पढ़ते हैं तो हमें ज्यादातर ये नेशंस नजर नहीं आ रहे। Why? So, इस बात को थोड़ा सा गौर करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है why these states are mostly absent है ये स्टेट्स है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से बाकी स्टेट्स हम यहां पे देखते हैं। तो HDI में कौन टॉप, किसने टॉप किया इस साल? 2024 के लिए हमेशा याद रखना है, दिसंबर एंडिंग तक याद रखना है। क्या ये इवन की 2025 में भी आपको क्वेश्चन आते हैं पिछले मतलब पहले 2-4 महीनों में, पर अप्रैल तक बताइए पिछले साल 2024 में HDI की रैंक टॉप पे कौन था? कौन था? स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक 134। मैं खुद को याद करता हूं, तो इसलिए आपको जरूर ही याद करना है इसलिए। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, दूसरा, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड बोलूंगा। नेक्स्ट इंडेक्स क्या है हमारा यहां पे? देखो यहां पे और एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अगर मैं देखूं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो 2025 की है, क्योंकि ये एडवांस में आती है, इस साल बन गई एडवांस के लिए 2025 के रैंक। देखो माय डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद है, IIT मुंबई वाज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन इंडिया। अगर मैं IIT मुंबई को देख लूंगा, IIT, क्वेश्चन याद रखना, क्या क्वेश्चन क्या है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग याद है, नॉट इंडिया, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अगर हम देख लेंगे 2025 की, तो उसमें IIT मुंबई ने कौन सी पोजीशन हासिल की? 118, 118th पोजीशन IIT मुंबई की रैंक हमें देखने को मिली। फॉर एग्जांपल जिस दिन ये रिपोर्ट रिलीज हुआ, कौन सा रिपोर्ट? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 का जो रिपोर्ट जब पब्लिश हुआ, तो हमने जब रिपोर्ट देख लिया तो हमने इंडिया को ढूंढ लिया। इंडिया कहां पे दिखता है? इंडिया की रैंक हमें दिखी कर 118th पे। तो इसमें इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट आया? इसमें इंडिया का इंस्टीट्यूट आया IIT मुंबई, IIT जिसको हम मुंबई कहते हैं आज, क्या कहते हैं? दैट इज मुंबई। ओके, इन द लेटेस्ट QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 2025 जो हमने लेटेस्ट रिसेंटली जो हमने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की 2025 के लिए, तो उसमें IIT मुंबई की पोजीशन हमने देखी है। IIT मुंबई को देख लिया है इस रैंकिंग लिस्ट में जो पूरे वर्ल्ड का निकलता है, तो उसमें इंडिया की जो पोजीशन है, उसमें जो IIT मुंबई की जो पोजीशन है वो है 118th की पोजीशन पे। 118 इसकी पोजीशन रही, किसकी? IIT मुंबई की। तो अब आपको याद रखना है, कल जब आपको क्वेश्चन आएगा QS वर्ल्ड रैंकिंग बताओ 2025 की, इंडिया का सीरियल कहां पे था? 118 पे। तो इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट 118 पे था? IIT मुंबई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे स्टेटस। तो इसके बाद मैं आपको और एक पॉइंट यहां पे डिस्कस करूंगा, एक छोटा सा पॉइंट, एक्सपेक्ट इनसाइडर 2024 सर्वे। इसमें हम क्या करते हैं? एक्सपेक्ट इनसाइडर 2024 सर्वे जो हमने की, इसमें हम क्या करते हैं? आप बताइए। ये पॉइंट यहां पे हमें बोलता है, ये सर्वे से हमें पता चलता है वर्ल्ड इज मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज। यहां पे अफोर्डेबल को मैं एनसर्कल करूंगा, वर्ल्ड इज मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज फॉर इमिग्रेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना किनके लिए? इमिग्रेंट्स। ये याद रखना है, एंगल कहां से आता है क्वेश्चन का। एक तो क्वेश्चन हमें याद नहीं रखना, वर्ल्ड इज मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज, फिर हम ये अगर छुपा के रखेंगे तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। लेकिन हमें बोलना है वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज फॉर इमिग्रेंट्स। किनके लिए? इमिग्रेंट्स के लिए। इन 2024 में अगर हम देखेंगे इमिग्रेंट्स के लिए अफोर्डेबल स्टेट कौन है, अफोर्डेबल कंट्री कौन है? दैट इज वियतनाम। याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, कौन है? वियतनाम। ये 2024 के लिए, मे भी 2025 में कोई और हो सकती है, लेकिन 2024 के लिए फिलहाल के लिए आप जिस ईयर में हम चल रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है कौन सी स्टेट है? दैट इज वियतनाम। इसमें क्या हमने देख लिया? वर्ल्ड इज मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज। अफोर्डेबल कंट्री कौन है वर्ल्ड की? किन के लिए? इमिग्रेंट्स के लिए। किस साल में? 2024 में। वो कौन है? दैट इज
वियतनाम। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पे और एक इंडेक्स को देख लेंगे। ओके, यहां पे और एक इंडेक्स जो है IMF। ये क्या है? IMF एक्स्ट्रा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ये हमारे वर्ल्ड के दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इससे एक रिपोर्ट इंडेक्स आता है, क्या? ग्लोबल अल प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ग्लोबल अल प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स हमें देखना है। कौन सा? ग्लोबल AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स हमें इसमें देखना है। इंडिया की रैंक 72 है। टोटल कितने देश है? 174। तो इंडिया यहां पे 72 सीरियल पे हमने इंडिया को देख लिया है। जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का एक रिपोर्ट आया है, किसके रिलेटेड? कौन सा इंडेक्स आया? ग्लोबल AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो 2024 का है। तो इंडिया को हमने जब देख लिया तो वहां पे इंडिया का सीरियल कहां पे हमने देखा? 72 में। टोटल कितने स्टेट्स में पार्टिसिपेट होते हैं? 174 में। तो सबसे टॉप पे कौन है? तो सबसे टॉप पे क्या? इन सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर। तो मुझे लगता है हमें यहाँ पे इंडिया किसी जगह, यहाँ पे बाकी जो स्टेट्स एक्सपेक्टेड स्टेट ये हमें नहीं दिखते हैं, तो लेकिन याद रखना इसमें जो टॉप पे है वो कौन है? सिंगापुर। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, कनेक्ट करना अच्छी तरीके से। फॉर एग्जांपल ये क्या, किसने रिपोर्ट किया? कौन सा रिपोर्ट है? इंडिया की रैंक है और टॉप किसने किया, किस में किया? याद रखना। अभी तक हमने बहुत सारे स्टेट को पढ़ा, इसने टॉप किया, इसने टॉप किया, इसने टॉप किया, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स ये करंट के लिए थोड़ा सा आपको 1-2 घंटे निकालनी है। 1 घंटा कम से कम निकालो, थोड़ा बहुत इसको मेमोराइज करो, क्योंकि फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है फिर सारे इंडेक्स वहां पे आपको नहीं आएगी, 1-2 आएंगे, तो आप वहां पे फिर एड्रेस भी कर सकते हो। हाँ, मैंने ये पढ़ा है, ये इस इंडेक्स में ये स्टेट है, क्योंकि वहां पे जो 4 स्टेट्स के नाम होंगे तो आपको पता चले नहीं ये वाली स्टेट मैंने इस इंडेक्स के लिए मैंने पढ़ी, इंडिया का सीरियल मैंने यहाँ पे ये पढ़ा इसके लिए। तो वहां पे फिर क्वेश्चन खुद हमें सपोर्ट करता है। वहां पे जो 4 आंसर्स आते हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन तब सपोर्ट करते हैं जब हमने उनको 2-3 बार रिवाइज किया। तो इस पीडीएफ को 2-3 बार रिवाइज करना, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस इंडेक्स से, इस रैंकिंग का इंडेक्स से 1-2 क्वेश्चन बनते ही है। इसके बाद और एक मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। यहां पे जो पॉइंट है मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी जो है, अगर मैं इसको देखूंगा, हांगकांग इज अ मोस्ट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव याद रखना, चीप नॉट चीप बट एक्सपेंसिव। अगर आपको घूमना है तो फॉर एग्जाम्पल हांगकांग जाइए, हांगकांग घूमने के लिए क्यों? काफी क्या है? एक्सपेंसिव है ग्लोबल सिटीज में, अकॉर्डिंग टू मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। देखो, हर किसी रैंकिंग के लिए अलग अलग एजेंसीज होती है। यहां पे जब ये एजेंसी अगर हम देख लेंगे, ये क्या है? मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी। इतना मैं आपको बताऊंगा। ये इस रिपोर्ट में क्या दिखता है? वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन है, दूसरी कौन है, तीसरी, सब पूरा लिस्ट निकलता है। तो जब हम यहां पे देखते हैं तो हांगकांग को हम देखते हैं क्या? मोस्ट एक्सपेंसिव ग्लोबल सिटी अकॉर्डिंग टू मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। इस रिपोर्ट के हिसाब से, इस रैंकिंग के हिसाब से हांगकांग पहले नंबर पे है। किसमें? एक्सपेंसिव ग्लोबल सिटी। तो मुझे आई होप ये आपको जरूर एग्जाम में आइडेंटिफाई हो जाएगा। हाँ, हांगकांग हमने पढ़ लिया है, उसकी रैंक सीरियल नंबर फर्स्ट पे है। किसमें? एक्सपेंसिव सिटी में। तो अगर हम इंडिया को देखेंगे, इंडिया में कौन सी है? मुंबई, टॉप एज इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। इंडिया का सीरियल कहां पे है? 136 पे। इंडिया की रैंक अगर हम देखेंगे, इंडिया में एक सिटी आती है, वो कौन है? मुंबई आती है। एक्सपेंसिव सिटी में इंडिया एक सिटी आती, इंडिया की एक सिटी आती है, वो क्या है? मुंबई। तो लेकिन मुंबई का सीरियल कहां पे हमें दिखता है? तो मुंबई का सीरियल जब हम देखते हैं तो वो हम देखते हैं 136 में, 136 पे हम मुंबई को देखते हैं। 136 किसमें? एक्सपेंसिव स्टेट के लिस्ट में। तो हांगकांग पहले नंबर पे है। तो हमारे देश की एक सिटी है जिसको मुंबई कहते हैं, वो 136 सीरियल पे है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। नाउ देखो बेटा, माय डियर स्टूडेंट, यहां से ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैं ज्यादा स्ट्रेस करता हूं वहां से क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। देखो, ये जो 10th पॉइंट है, 10th इंडेक्स जो मैंने लिस्ट लिया है, तो इसमें जो 10th इंडेक्स है, 10th लिस्ट, 10th सीरियल पे है, वो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF। NIRF का मतलब क्या है? नेशनल
इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। याद रखना, कभी कभार एब्रिविएशन भी एग्जाम में आती है, आप बताएं NIRF का मतलब क्या है। तो ये माय डियर स्टूडेंट नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसका मतलब है किस साल का देखने में माय डियर स्टूडेंट्स, हमें देखना है 2024 का। इसमें आपको याद रखना है पहले ये इंडिया का है, नेशनल नॉट इंटरनेशनल। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी इससे पहले हमने पढ़ा वर्ल्ड रैंकिंग, उसमें हमने यूनिवर्सिटी को देख लिया वर्ल्ड में। तो यहां पे जो हम पढ़ेंगे नेशनल, पूरे इंडिया में, नॉट इंटरनेशनल लेवल। देखो माय डियर स्टूडेंट, इसको अनाउंस कौन करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आप मुझे बताएं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को 2 साल पहले क्या बोल रहे थे, 2-3 साल पहले क्या बोल रहे थे? इस मिनिस्ट्री को हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं बोल रहे थे, इस मिनिस्ट्री को और किसी नाम से बोल रहे थे, लेकिन अब हम इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ही पुकारते हैं। इससे पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको नहीं पुकारते हैं, और जिसको पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेगा इसको इससे पहले क्या बोल रहे थे, किसको? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही इसका अनाउंस करती है इस साल इंडिया में कौन सी स्टेट कहां पे, कौन सी यूनिवर्सिटी किस सीरियल पे है, वो डिसाइड करता है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखो माय डियर, पहला जो पॉइंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT है ना। तो IIT कौन सा? IIT मैड्रास। IIT मैड्रास maintained its position in the overall, maintained its first position। तो पहली पोजीशन किसने की हासिल? इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फर्स्ट पोजीशन किसकी आई? मैड्रास की। IIT मैड्रास की पहली पोजीशन आई। maintained its position in the overall, पूरे ओवरऑल। अगर आपको कल क्वेश्चन आया इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, जितनी भी IITs है, तो इसमें सबसे टॉप पे कौन रहा? तो सबसे टॉप पे ओवरऑल, मैंने यहाँ पे जो वर्ड लिखा है और मैंने कॉमास, बिगिन कॉमास, इन्वर्टेड भी यहाँ पे लिखा रखा है। ओवरऑल में अगर क्वेश्चन आया तो आपको लिखना है वो IIT मद्रास है। किसमें? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 का। तो यहां से काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की, तो आपको याद रखना IIT मद्रास। ओवरऑल में पूरे जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिस्ट निकाला तो हमने वहां पे पहले सीरियल पे देखा किसको? IIT मद्रास को। ओवरऑल में, ओवरऑल याद रखना। एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी, और इसके अलावा इंजीनियरिंग कैटेगरी। और अब इसके बाद मैं बात करूंगा किसकी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। किसमें? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करूंगा मैं। देखो माय डियर, इसमें टॉप किया किसने? बेंगलुरु ने। डोमिनेंस बाय टॉपिंग द यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरीज। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपको याद रखना है ये जो बेंगलोर ने यहां पे टॉप किया है, आई इसमें क्या लिखा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कौन सा? IIS जिसको हम कहते हैं, इसको हम यहां पे IIT, यहां पे IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कौन सा साइंस? बेंगलुरु का। इसने डोमिनेंस बाय टॉपिंग द यूनिवर्सिटी, इसने टॉप किया यूनिवर्सिटी में किसके हिसाब से? रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में। याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरीज में और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में इसने टॉप किया है IIS ने। और इसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है, यहां पे तीसरा पॉइंट जो मैंने यहां पे मेंशन किया है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है यहां पे IIM अहमदाबाद। कौन सा? IIM अहमदाबाद, जो हमको देख लेंगे। देखो IIM अहमदाबाद, ये भी इससे पहले हमने क्या पढ़ा? IIT, IIS, इसके बाद IIM, दैट इज IIM अहमदाबाद को देख लेंगे। इसने क्या हासिल किया? टॉप पोजीशन। IIM अहमदाबाद ने टॉप पोजीशन हासिल की किसमें? मैनेजमेंट कैटेगरीज में। तो आप लोगों को याद रखना, इसमें मैंने डिफरेंट कैटेगरीज को आपको याद रखना है। इस कैटेगरी, साइंस कैटेगरी में, टेक्नोलॉजी कैटेगरी में, मैनेजमेंट कैटेगरी में किसने टॉप किया है इंडिया में। लेकिन अगर आपको ओवरऑल आएगा तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला IIT मद्रास, उसके लिए याद रखना है। तो यहां पे अगर क्वेश्चन आए तो मैनेजमेंट कैटेगरी में किसने टॉप किया? वो किया टॉप किसने? IIM अहमदाबाद ने। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा एम्स न्यू दिल्ली का, जो एम्स है न्यू दिल्ली का, तो यहां पे थोड़ा हाईलाइट करना भूल गया, तो यहां पे जो याद रखना माय डियर, एम्स जो न्यू दिल्ली का है रिमेन्ड द लीडिंग इंस्टीट्यूट इन द मेडिकल कैटेगरी। तो ये हर किसी को मालूम है ऑलमोस्ट। मेडिकल कैटेगरी में अगर हम आज इंडिया में देख लेंगे 2024 में, तो वहां पे उसमें टॉप किया है किसने? जो एम्स न्यू दिल्ली है, जिसके और भी ब्रांच अब यहां पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो वेरी सून वो भी ओपन होने वाले हैं। तो लेकिन फिलहाल के लिए वो कहां पे? दिल्ली में जो है ये एम्स जो न्यू दिल्ली, ये इसने टॉप किया है किसमें? मेडिकल कैटेगरी में। याद रखना, यहां पे मैनेजमेंट कैटेगरी, यहां पे मेडिकल कैटेगरी, किसी जगह पे साइंस कैटेगरी, किसी जगह पे मैनेजमेंट कैटेगरी, किसी जगह पे IIT कैटेगरी, तो अलग अलग कैटेगरीज, इंजीनियरिंग कैटेगरी। तो इसीलिए आपको अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को याद रखना है, किस इंस्टीट्यूशन ने किस कैटेगरी में टॉप किया है। और इसके बाद वाइल IIT रूरकी, ये भी काफी फेमस था IIT रूरकी, लीड इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग।
अगर हम देखेंगे आर्किटेक्चर का, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप बताएं इंडिया में 2024 में जो रैंकिंग मिली है, आप बताएं आर्किटेक्चर और प्लानिंग में टॉप किसने किया है। तो आर्किटेक्चर प्लानिंग में किसने टॉप किया है? आईआईटी रुड़की ने टॉप किया है। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका है। नाउ इसके बाद ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म, इसका इंडेक्स हम देख लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। देखो ये ट्रैवल एंड टूरिज्म, इसमें डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम देखेंगे इंडिया इज रैंक्ड 39th किसमें? ट्रैवल एंड टूरिज्म में। ये आप यहां से याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर का टूरिज्म भी काफी अच्छा है, तो इसी टूरिज्म के साथ याद रखना इंडिया की रैंक जो है ये 39th पे है आउट ऑफ 119 कंट्रीज। तो ठीक ठाक क्लोज ही है, अच्छी रैंक है यहाँ पे इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका रिपोर्ट भी पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो हमने पहले जो कुछ इंडेक्स पढ़े हैं, तो वहां पर भी उन रिपोर्ट्स को जो पब्लिश किया है वो किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो यहां पर भी आपको याद रखना है ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो इंडेक्स है, इसका जो रिपोर्ट है वो पब्लिश कौन करता है? दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक क्या है? 39th आउट ऑफ कितने? 119। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया और ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा ट्रैवल एंड टूरिज्म में, अब नजर आ गया यहां पे फर्स्ट लाइन पे कौन है? दैट इज यूएस। बहुत इंडेक्स पढ़ के हमें नजर मिला किस पे? यूएस पे, जिस पे हम काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके हिसाब से। लेकिन मुझे पता है ये यूएस, ये जो टॉप डेवलप्ड स्टेट्स अगर मैं वर्ल्ड की देख लूंगा, ये इस रैंकिंग में नहीं आते हैं। खासकर मैं वीटो पावर्स की बात करूं, जो 5 वीटो पावर्स है यूएन की, तो ये इस रैंक में ज्यादा फाल नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादा फाल नहीं होते। इसके क्या रीजन है? इसलिए मैंने बोला ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अगर नहीं बोल पाए तो मैं किसी दिन में इस पे एक लेक्चर बनाऊंगा, व्हाई दीज स्टेट्स आर एब्सेंट मोस्टली इन दिस रैंकिंग लिस्ट। अब इसके बाद है सेकंड पोजीशन पे कौन है? स्पेन। तो इसमें हम क्या देखते हैं? ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म में याद है यूएस, कैलिफोर्निया को याद रखो, न्यूयॉर्क को याद रखो, काफी ब्यूटीफुल है स्टेट्स है, फिलिपीनिया को याद रखो, काफी मूवीज की वहां पे शूटिंग हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे याद रखना इस साल के लिए क्या? ट्रैवल एंड टूरिज्म। इसके बाद अगर मैं देखो यहाँ पे इसमें क्या हम देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड एंड पास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिस्ट सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अब पता चल गया ये जो कुछ इंडिकेटर्स हैं, किस इंडिकेटर्स के लिहाज से हम देखते हैं वहां का ट्रैवल एंड टूरिज्म काफी अच्छा है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो इसके बाद मैं अगर बताऊंगा 12th पॉइंट अगर हम देख लेंगे, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। क्या? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट के हिसाब से पासपोर्ट में किसका क्या नंबर आता है। अगर मैं देखूंगा इस रिपोर्ट को पहले पब्लिश कौन करता है, तो रिलीज बाय द यूनाइटेड किंगडम बेस्ड हेनली एंड पार्टनर्स फर्म। ये हेनली और पार्टनर्स फर्म यही ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, कहां पे? यूनाइटेड किंगडम बेस्ड। तो इसमें अगर हम देखिए लास्ट ईयर से इंडिया का जो पासपोर्ट है, ये थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल एरर हुआ टाइप करने में टेक्नीशियन को, तो यहां पे आपको याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, जो द इंडियन पासपोर्ट वाज रैंक्ड 84 इन द वर्ल्ड। ये लास्ट ईयर था, लेकिन इस साल अगर मैं देखूंगा दिस ईयर द इंडियन पासपोर्ट रैंक हैज इंप्रूव हो गई, अब 82 पे पहुंच गई। तो पिछले साल अगर हमने इसको 84 पे देख लिया, इस साल हमने इसको 82 पे देख लिया, तो इसका मतलब है इंडिया की रैंक इंप्रूव हो गई। याद रखना, इस तरीके से मत बोले ये इंप्रूव है, नहीं, 84, 83, 80 जितना ऊपर जाएंगे तो इतनी रैंक अच्छी होगी। तो पासपोर्ट के इंडेक्स के हिसाब से आपको मैंने यहां पे बोला इंडिया की जो रैंक है वो कहां पे है? वो है 82 पे। किसकी? इंडिया की जो रैंक है। लेकिन इसके बाद देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इसके रिलेटेड एट प्रेजेंट एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर कैन ट्रैवल टू 58 कंट्रीज विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी वीजा। देखो जब हम पासपोर्ट बनाते हैं तो फिर हम जब विदेश जाते हैं तो हमें वीजा की जरूरत होती है। वो स्टेट हमें पहले वीजा जब भेजेगा तब हम उस स्टेट में जा सकते हैं। लेकिन याद रखना इंडिया इस टाइम राइट नाउ 58 कंट्रीज को जा सकते हैं घूमने के लिए
विदाउट वीजा। आपके पास अगर पासपोर्ट है तो अगर आप चाहते हो कुछ स्टेट को आप घूमना चाहते हो तो आप लोग जा सकते हो, और उसके लिए आपको कोई वीजा की जरूरत नहीं है, आप घूमने जा सकते हो। तो इंडियन सिटीजन के लिए कितने स्टेट्स अवेलेबल है, कितनी कंट्रीज अवेलेबल है जहां वो जा सकते हैं विदाउट वीजा? याद रखना 58 कंट्रीज है जहां पे आप जा सकते हो विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी वीजा। उसमें आपको वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन पासपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि पासपोर्ट आपको प्रूव करता है ना यू आर द लीगल सिटीजन एंड यू आर क्लियर, मतलब इन एवरी रेस्पेक्ट। जैसे कि यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, यहाँ पे क्या लिखा है? इंडियन पासपोर्ट, जिसके पास पासपोर्ट है, फिर उसको वीजा की जरूरत नहीं। ये मत सोचना हमारे पास अगर पासपोर्ट में हम घूमने जाएंगे, नहीं, पासपोर्ट इज मैंडेटरी, लेकिन 58 स्टेट्स के लिए हमें वीजा की जरूरत नहीं है, हम वहां जा सकते हैं। तो यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स, सिंगापुर जो है improved its rank to become the world's most powerful passport। अगर हम देखें मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किनके पास है, वो है किसके पास? सिंगापुर के पास। इसमें कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होंगे, फॉर एग्जांपल इंडिया 58 कंट्रीज को घूम सकता है विदाउट वीजा, तो मे बी सिंगापुर 100+ कंट्रीज घूम सकता है विदाउट वीजा, तो उस लिहाज से इसका पासपोर्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये इसमें पहले नंबर पे कौन आता है? वो आता है सिंगापुर। याद रखना, क्योंकि ये स्टेट्स है ही एशियन स्टेट जो होती है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन स्टेट जो होती है, ये है काफी पीसफुल स्टेट्स और बहुत अच्छी स्टेट्स है। तो सिंगापुर पहले रैंक पे है, किसमें? पासपोर्ट में। और इसके बाद मैं 13th सिटी सीरियल की अगर मैं बात करूंगा, यहां पे थोड़ा मैं इसको पूरा डिक्लेयर कर दूंगा। यहां पे देखो माय डियर स्टेट्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो 2024 का है। एक सेकेंड माय डियर स्टेट्स, हाँ लास्ट स्लाइड, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। याद रखना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, प्रेस मीन्स जहां पे मीडिया आता है, और जिसको मैंने बोला आपको प्रेस इज द 4th एस्टेट, ये है चौथा ऑर्गन आज के गवर्नमेंट का, क्योंकि प्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर हम देखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड में मीडिया को, प्रेस को कहां पे सबसे ज्यादा फ्रीडम मिलती है, इस रिपोर्ट को हम देखेंगे। इट इज एन एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द ग्लोबल मीडिया वाचिंग रिपोर्टर्स, ग्लोबल मीडिया वाचिंग, याद रखना, ग्लोबल मीडिया वाचिंग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। उसमें हमने क्या, इंडिया को हमने कहां पे देखा? बहुत पीछे, बहुत पीछे, 159th पे। याद रखना, 159 पे हमने इंडिया को देखा है, किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और अमंग 180, तो ज्यादा दूर बाकी 21 स्टेट इसके बाद है। तो इंडिया का सीरियल यहाँ पे काफी ज्यादा पीछे है इन वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में। तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में आपको मालूम है यहाँ पे कई जगह पे फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं मिलता है, उस कारण की वजह से ये इसका सीरियल काफी ज्यादा पीछे है। तो अगर मैं इंडिया की रैंक देखूंगा 23 में, वो थी 161, इस साल क्या है 151, तो 2 यहाँ पे इंप्रूव हो गई। याद रखना, तो 24 में 159, तो यहाँ पे 161, तो 159, तो 2 इंप्रूव हो गई, किसमें? प्रेस फ्रीडम में। तो नॉर्वे टॉप ऑफ द रैंकिंग। याद रखें, फिर से वही जो मैंने आपको पहले ही बोला, स्कैंडिनेवियन स्टेट्स का, किसके? जो स्कैंडिनेवियन स्टेट्स में नॉर्वे आता है, इसने क्या किया? टॉप किया है। उसके बाद वही डेनमार्क जो उसमें आता है, तो डेनमार्क वाज इन द सेकंड लिस्ट। तो इसीलिए याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, तो इंडिया की रैंक अगर हम देखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में, तो वो है आज 159th। अगर इसमें हम देखेंगे टॉप पे कौन है आज, टॉप पे है नॉर्वे, और सेकंड को आपको ज्यादा जरूरी याद नहीं रखना, ये इंडिया की रैंक याद रखनी है और नॉर्वे की रैंक याद रखनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी तरह उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छी समझ में आ गया, लेकिन मैं इस लेक्चर में थोड़ा सा धीमे चला, क्योंकि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और ये इंडेक्स आपके एग्जाम ओरिएंटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।